हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के 15 मिनट शो में, जिसमें आप 15 मिनट के अंदर आप 50 क्वेश्चंस देखते हैं और 50 क्वेश्चंस के बारे में सॉल्यूशंस मिलता है आपको। तो चलते हैं फटाफट इस क्वेश्चंस को करने। पहला है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पठन माह यानी रीडिंग मंथ जो होता है कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। रीडिंग मंथ यानी पठन मंथ कब मनाया जाता है। इसमें अगर देखा जाए दो ऑप्शन सेम है तो इसको 18 कर देंगे। 18 करने से हमारा चारों ऑप्शन अलग हो गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक एक महीने का जो समय होता है इसको रीडिंग मंथ मनाते हैं। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, केरल के शिक्षक पीएन पनिक्कर को सम्मानित करने के लिए पीएन पनिक्कर फाउंडेशन की पहल पर भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस यानी रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये कौन सा दिन है जो मनाया जाता है? तो 19 मई, 19 जून, 12 अगस्त, 14 नवंबर। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? 19 जून। और 19 जून को जन्मदिन है किसका? पीएन पनिक्कर का, जो केरल में एक तरह से पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किए थे 19 जून। इसीलिए 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक क्या होता है, ये पठन मंथ मनाया जाता है और रीडिंग मंथ मनाया जाता है। और रीडिंग डे की अगर बात करें तो रीडिंग डे 19 जून को होता है। अगला, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में किस आईएसओ स्टैंडर्ड द्वारा टीक्यूएम का कार्यान्वयन किया जाता है, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत आईएसओ स्टैंडर्ड क्या होता है? तो आईएसओ स्टैंडर्ड 9000 होता है। आईएसओ 9000 होता है। ये पेड क्लास में आप लोगों को बताए थे अभी हाल ही में। तो टीक्यूएम के अंतर्गत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो दिया हुआ नंबर है, मानक है, वो है 9000। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो 5वें नियम में ऑर्गेनिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा जारी आईएलए बुलेटिन को जर्नल ऑफ इंडिया लाइब्रेरी यानी जीला के नाम से जानते हैं, एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। इसकी आवृत्ति क्या होती है? तो क्वार्टरली होती है, यानी 3 महीने पे एक बार पब्लिश होती है। कॉल नंबर पुस्तकालय के किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? तो क्लासिफिकेशन हुआ, कैटलॉगिंग हुआ, कॉल नंबर हुआ, ये सारे का सारा डिपार्टमेंट किसका होता है? टेक्निकल सेक्शन का होता है। किताबों को सुव्यवस्थित रखना और उनको नंबरिंग करना टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम होता है। डेटाबेस इसमें से क्या है? तो डेटाबेस रिकॉर्ड्स इन मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है। डेटाबेस किस में होता है? रिकॉर्ड्स एंड मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है। इनमें से कौन सा सूचना साक्षरता का तत्व नहीं है? तो आइडेंटिफाई है, सूचना का साक्षरता, फाइंड है, इवेल्युएट है, शेयर नहीं होता है। शेयर कर रहे हैं तो वो कौन सा सूचना साक्षरता है? सूचना का प्रसार कर रहे हैं लेकिन साक्षरता नहीं है। वर्गीकरण के किस योजना में संख्या 999 मुक्त अलौकिक विषय के रूप में जाना जाता है, यानी कोलन क्लासिफिकेशन, डेसिमल क्लासिफिकेशन, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, अपूपा पैटर्न वर्गीकरण में आंशिक रूप से प्रासंगिक है, पाठक की सीमांत रुचि को संतुष्ट करता है, यानी क्लोज रिलेटेड, जो आंशिक रूप से कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो उसको पेनम्ब्रल कहते हैं। फिर अगला है, प्रासंगिक दस्तावेज का तात्पर्य क्या है? जो पूरी तरीके से पाठक की मुख्य रुचि से रिलेटेड होता है तो अम्ब्रल कहते हैं, जो कोर सब्जेक्ट होता है। फिर निम्नलिखित में से किस कोड को विषय सूची के लिए पूर्ण संहिताकरण माना गया है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? रंगनाथन कोड है। बिहार जीविका के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा 2025-26 के लिए करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ, जीविका स्पेशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए गए हैं। और कैटेगरी वाइज आप इस कोर्सेज को खरीद सकते हैं जिसकी तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और बोर्ड पीडीएफ मिलेगा और माध्यम हिंदी होगी। तो आप इसको खरीद सकते हैं द ऑफिसर्स एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे जाकर। स्थानों से संबंधित पुस्तकों की सूची क्या कहलाती है? तो स्थानों से संबंधित पुस्तकों की सूची को टोपोग्राफिकल कैटलॉग कहते हैं। फिर अगला है, एल्सेवियर क्या होता है? तो एल्सेवियर जो होता है एक पब्लिकेशन हाउस है, प्रकाशक है। मेमोरी यूनिट का कार्य क्या होता है? टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक, रिसीव डाटा, टू होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शंस इज द राइट आंसर। टू होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी हमको होल्ड डाटा को होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो प्रोसेस करता है। फिर ऊंचाई फीट में, उम्र वर्षों में और वजन पाउंड में जैसा डेटा किस तरह का डेटा होता है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, इसमें मात्रा की बातें होती हैं। नारंगी रंग का केक, महिलाओं के बाल भूरे काले जैसा डेटा किस तरह की डेटा का उदाहरण है? तो ये क्वालिटेटिव होता है, यानी गुण बता रहा है, तो क्वालिटेटिव इज द राइट आंसर। फिर रक्षा अध्ययन से संबंधित जानकारी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इंसडॉक, डिसडॉक, नेस्डॉक और एनएमएल। तो डेसीडॉक इज द राइट आंसर। इसका पूरा नाम होता है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, यानी डिफेंस लगा हुआ है, डीआरडीओ का पार्ट है, दिल्ली में स्थित है। तो डेसीडॉक रक्षा विभाग से संबंधित है।
फिर रिसर्च डेटा के कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाई लो, पब्लिक, प्राइवेट एंड बेसिक, स्पेशल, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप के प्रकार होते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR द्वारा स्थापित किया गया है, तो NICPR के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के 5वें संस्करण में मुख्य प्रविष्टि का अनुभाग नहीं है, तो लीडिंग सेक्शन होता है, टाइटल सेक्शन होता है, नेम सेक्शन नहीं होता है, ट्रेसिंग सेक्शन होता है, तो नेम सेक्शन इज द राइट आंसर, नहीं होता है ये। डेटाबेस इंडियन पेटेंट्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है NISCARE के द्वारा। फिर इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस जिसको ISP मॉडल के कितने चरण होते हैं, तो 6 स्टेप्स होते हैं यानी 6 चरण होते हैं। पहली बार फैल्सिफिकेशन शब्द का प्रयोग 1953 में किसने किया था, तो कार्ल पॉपर ने किया था। फिर नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम NKRC की स्थापना की गई थी 1990, 2001, 2005, 2009 में हुई थी। फिर आगे बात करते हैं ऑप्टिकल संचार में मल्टीप्लेक्स को क्या कहा जाता है, तो WM कहा जाता है। CC के 6ठे संस्करण में मुख्य वर्ग W किस विषय को दर्शाता है, तो पॉलिटिकल साइंस को एजुकेशन T हो जाएगा, हिस्ट्री V हो जाएगा और इकोनॉमिक्स X हो जाएगा और W पॉलिटिकल साइंस हो जाएगी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय से अप्रयुक्त सामग्री को हटाने की वकालत करता है, तो 5वां करता है, क्योंकि ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है तो नई पुस्तकें आएंगी तो पुरानी पुस्तकें जाएंगी, तो 5th लॉ इज द राइट आंसर। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT एक स्वायत्त संगठन है, किसका मुख्यालय होता है, तो कहाँ पे मुख्यालय होता है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मॉडल सेवा गुणवत्ता के 5 आयामों का आकलन करता है, रीडेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबल एंड एम्पैथी, तो ये क्या कहलाता है, तो ये सर्वक्यूअल कहलाता है, सर्वक्यूअल से रिलेटेड है। 72वें BPSC फाउंडेशन बैच की अगर बात करें तो लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस चैप्टर वाइज PDF और बोर्ड PDF आपको मिलेगा मात्र 999 में, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। फ्लैग का मतलब क्या होता है, जो MP3 के समान एक ऑडियो प्रारूप है लेकिन दोष रहित है, जिसका अर्थ है कि ऑडियो गुणवत्ता में किसी भी नुकसान के बिना फ्लैग से संपीड़ित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो लूजलेस, फ्री ऑडियो कोड, हाँ कोडेक होता है, क्या होता है लास्ट में, कोडेक होता है, कोडेक इज द राइट आंसर। इंस्टीट्यूट, ये इधर से उधर हो गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन संस्थान को किसने स्थापित किया था, तो ये चीज यहां आ जाएगी, ये चीज यहां आ जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है यूजीन गारफील्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को ISI जिसे कहते हैं। इंडियन प्रेस इंडेक्स के प्रकाशक कौन है, तो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन इज द राइट आंसर, 1939 में। वर्तमान समय में इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है, तो निस्केयर है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू किससे संबंधित होता है, तो ये कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। प्रोलिग्ना का अर्थ क्या होता है, यूनिटी, हेल्पफुल, सीक्वेंस, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है प्रोलिग्ना का मतलब इंट्रोडक्शन। बुक क्लासिफिकेशन के पहले विद्वान हैं, तो रंगनाथन जी हैं, रंगनाथन जी नहीं है, बैकन है, फ्रांसिस बैकन इज द राइट आंसर, तो करेक्ट कर लेंगे इसको। रंगनाथन महोदय के अनुसार बेसिक सब्जेक्ट किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो फिजन के द्वारा, यानी जो एक सब्जेक्ट से कई विषय निकलते हैं तो बेसिक सब्जेक्ट बनते हैं, टूटते हैं। तो DDC का सर्वाधिक 7 संस्करणों का संपादन किसने किया है, तो सेमोर ने किया है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। UDC में कितनी सहायक सारणियां होती हैं, तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगर देखा जाए तो UDC में जो सहायक सारणियां होती हैं जिनको ऑक्सिलरी टेबल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी टेबल कहते हैं, इनकी 2 होती हैं, एक तो कॉमन ऑक्सिलरी होती है, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल होता है और एक स्पेशल होता है, ये 2 ही टाइप की ऑक्सिलरी टेबल होती हैं। कॉमन ऑक्सिलरी टेबल में 9 आइसोलेट्स होते हैं और स्पेशल में 1 होता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10। अगर हम कॉमन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यहाँ UDC में कितने कॉमन ऑक्सिलरी अगर पूछ देता, कॉमन ऑक्सिलरी अगर पूछ देता, तब यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, तो D9 हो जाता। किस प्रकार के पुस्तकालयों में सामुदायिक सेवा और प्रौढ़ शिक्षा सेवा प्रदान की जाती है, तो बिल्कुल सही आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी में। फिर
बीपीएससी और एईडी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए टारगेट बैच शुरू किया गया है। द ऑफिसर्स एकेडमी में माध्यम हिंदी होगा, लैंग्वेज जनरल स्टडीज मैथ रीजनिंग को पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस बोर्ड पीडीएफ और चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया जाएगा और मात्र 999 में अवेलेबल होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनमें से ब्रुसेल्स क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, किसको कहा जाता है ब्रुसेल्स क्लासिफिकेशन के नाम से किसको जाना जाता है? तो यूडीसी को, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को, क्योंकि ब्रुसेल्स में ही ये बना था। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। फिर सीसी में जीवनी बायोग्राफी के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग किया जाता है? तो डब्ल्यू को किया जाता है। तो दो यहाँ पे यूज की जाती है, एक डब्ल्यू की जाती है और एक Y7 की जाती है। डब्ल्यू उसके लिए की जाती है जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र के लोग उनको जानते हैं। Y7 ये होता है कि जो बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी होते हैं, जो दुनिया के हर एक इंसान जानता है, तो Y7 में आ जाता है। तो ये डब्ल्यू और Y7 दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं बायोग्राफी के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि किस प्रकार की व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। अगर सेलिब्रिटी है, सब लोग जानते हैं, तो Y7, और विशेष क्षेत्रों में पॉपुलर है तो डब्ल्यू। विषयों में क्रम निर्धारण के लिए सबसे पहले किसने सूत्र फार्मूला दिया था? तो विषयों में क्रम निर्धारण के लिए तो रंगनाथन जी ने दिए थे। रंगनाथन इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, सीसी में मुख्य वर्ग सहित साहित्य ओ के लिए P3 किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो कालक्रम विधि के द्वारा, क्रोनोलॉजिकल मेथड के द्वारा। मिश्रित अंकन का उपसूत्र किस धरातल से संबंधित है? तो नोटेशन होता है, क्योंकि खुद मिश्रित अंकन है। फिर समानार्थक हार्मोनाइम्स की समस्या का निवारण निम्न में से किस उपसूत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यष्टीकरण का उपसूत्र सही आंसर होगा। फिर ट्रिपल सी के अनुसार अमित किशोर को क्या लिखेंगे? तो किशोर अमित लिखेंगे, ठीक है। फिर AACR में कृत्रिम निम्न वाले लेखक संबंधी कितने नियम होते हैं? तो 19 होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर सारे आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 15 मिनट्स आई थिंक हो गया होगा या ज़्यादा ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो इस क्लास को ज्वाइन किए। थैंक यू सो मच।